इस रहस्य को कंस नहीं जानता। उन्हीं बाजू में बैठी हुई थी पूतना, बकासुर की बहन पूतना बैठी थी। पूतना ने कहा, मैं मार करके आती हूँ, जहाँ भी आपका काल होगा 1 महीने के अंतर्गत के जितने बालक होंगे सबको जहर पिला पिला करके समाप्त कर दूंगी। कंस ने कहा, आपको घुसने कौन देगा घर में, इतना विशालकाय शरीर नहीं, मैं भेष बदल करके जाऊंगी, छोटा सा रूप बना करके मनुष्यों की तरह मधुर भेष बना करके जाऊंगी, सुंदर भेष बना करके जाऊंगी, और जितने छोटे बालक होंगे सबको दुग्ध पिला पिला करके ब्रजमंडल के अंदर जितने बालक होंगे सबको मार दूंगी। कुछ बालकों को तो उसने मारा भी, लेकिन गोकुल ग्राम से निकल रही थी तो उसे पता चला कि नंद के यहाँ भी बालक उत्पन्न हुआ है। चलो इसका भी काम तमाम करते हुए चलूं। 7 दिन का नंद का बालक है। कंस के द्वारा भेजी गई पूतना बालकों का संहार करती हुई गांव से नगर से निकलती हुई जा रही थी। श्री नंद बाबा के राजमहल में वह प्रवेश किया है। श्री नंदरानी ने पूछा है यशोदा जी ने, कहो सखी कैसे आई, मैं पहचान नहीं पाई। उसने कहा, कैसे आई, सुना है कि तुम्हारे यहाँ बालक हुआ है वृद्धावस्था में, तो आशीर्वाद देने के ताई चली आई। यशोदा मैया ने सोचा कोई ब्राह्मणी होगी आशीर्वाद देने आई है। यशोदा मैया ने कहा, खूब आशीर्वाद दो, खूब प्यार करो, खूब दुलार करो, खूब स्नेह करो, आप सबके आशीर्वाद से ही तो लाला भया है। पूतना जा करके भगवान के पलंग के पास खड़ी हो जाती है, पालना के पास खड़ी होती है, और माता यशोदा अन्य अतिथियों का सत्कार करने के लिए जाती हैं। श्री ठाकुर जी अपने आंखों को बंद कर लेते हैं पूतना को देखते ही। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सनिर्मीलिते क्षण। अपनी आंखों को बंद कर लिया। उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। 24 अवतारों में 2 अवतार हमारे श्रेष्ठ हैं, एक रामावतार, दूसरा कृष्ण अवतार। रामावतार में सर्वप्रथम ताड़का को मारना पड़ा, कृष्णावतार में पूतना को मारना पड़ रहा है। स्त्री वध शास्त्रों ने निषेध किया है, और मेरा धर्मावतार है और स्त्री वध ही करना पड़ रहा है, क्योंकि यह अधर्म की प्रतिमूर्ति है। जो बाल घातनी है उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता है। जो ब्राह्मण की गाय की हत्या करने वाली हैं, ऐसी स्त्रियों को मारने में कोई पाप नहीं लगता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और राम जी ने ताड़का और पूतना का वध किया। गई तो शूर्पणखा भी थी, लेकिन उसका नाक कान काट के छोड़ दिया। तो जो भले पुरुष होते हैं, भद्र पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो स्त्री वध को घृणित मानते हैं, उचित नहीं मानते हैं, क्योंकि सहज में अबला है। परंतु पूतना और ताड़का अबला नहीं थी, वे सबला थी। 10,000 हाथी का बल रखने वाली थी। अबला को मारने में दोष लगता है, सबला को मारने में दोष नहीं लगता है, क्योंकि ये सबल थी, 10,000 हाथी का बल रखने वाली थी। भगवान ने अपने नेत्र बंद किए। संतों ने बहुत से भाव दिए हैं।
श्री कृष्ण भगवान मानो शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं कि हे शंकर भगवान, आपको विष पीने का अभ्यास है तो आप विष का पान कर लीजिए और दुग्ध का पान मैं करूंगा। तीसरा भाव यह बताया कि भगवान ने उन सभी बालकों का ध्यान किया जो कृष्ण के बहाने मारे गए, क्योंकि कंस के काल तो कृष्ण हैं, कंस को मारने वाले कृष्ण हैं और वह अपने काल को ही ढूंढ रहा है, अपने मारने वाले को ही ढूंढ रहा है। इसी कारण इतनी हत्याएं हो रही हैं। भगवान ने उन सभी बालकों का ध्यान करके पहले उनको परम गति प्रदान किया, फिर पूतना का दुग्ध पान करना चालू कर दिया। दुग्ध पान कर रहे हैं। भगवान ने बड़ी तेजी से पूतना के हृदय से लग गए हैं और अपने दोनों हाथों से बड़ी तेजी से पकड़ करके दूध पीना प्रारंभ किया है। गाढ़ाम कराभ्याम भगवान प्रपीडित। दुग्ध पीना चालू किए, पूतना छुड़ाने लगी। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट हुआ, लेकिन मरते ही नहीं। एक कैसा बालक है, मरता नहीं। भगवान प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत, प्राण का आकर्षण करने लगे। जब प्राण का आकर्षण करने लगी तो पूतना कहती है, लाला छोड़ो, लाला छोड़ो, लाला छोड़ो, लाला छोड़ो। छोटे से 7 दिन के कृष्ण ने बोल दिया धीरे से, मौसी जी घबराइयो मत, मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं और जिसको पकड़ता हूं छोड़ना मेरा स्वभाव नहीं है। जीते जी ठिकाने लग गया तो अच्छी बात है, जीते जी वो भक्त बन गया तो अच्छी बात है, और नहीं बना तो मरने के बाद बनेगा, लेकिन उसको हमारा भक्त बनना पड़ेगा। जिसको भी भगवान ने पकड़ा है उसको अपना परम धाम दिया है, चाहे निशाचर हो और चाहे साधु महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो। जो भी भक्ति भगवान से टच हुआ है, चाहे बैर से चाहे प्रेम से, अवश्य करके भगवान उसे ठिकाने लगाती है। भगवान ने कहा, मौसी जीव हमसे छोड़ते नहीं बनता है, पकड़नो तो आता है लेकिन छोड़नो नहीं आता। और रोते हुए चिल्लाते हुए अपने शरीर का परित्याग किया है। उसने मरते समय कपट का परित्याग किया और 6 कोस का 18 किलोमीटर का अपना जो उसका सही स्वरूप था, विशाल स्वरूप प्रकट करके नंद बाबा के विशाल प्रांगण में बगीचा बाग को दबाते हुए अपने विशाल स्वरूप को प्रकट किया है और गिर गई है। उसकी आवाज सारे गोकुल में फैल गई। 18 किलोमीटर का कोई वृक्ष गिरे तो उसकी आवाज कहां तक जाएगी? वो तो पहाड़ जैसी पूतना गिरी है, उसकी आवाज चारों तरफ फैली। दौड़े दौड़े ग्वाल बाल सब पहुंचे हैं, यशोदा रानी पहुंची हैं। भगवान श्री कृष्ण उसके वक्षस्थल पर किलोल कर रहे हैं। कितनी भाग्यशाली पूतना है जिसके वक्षस्थल पर भगवान स्वयं खेल रहे हों। वह कितनी भाग्यशाली है। उसको घसीटते घसीटते ग्वाल वालों ने लाया और बगीचे में एक विशाल चिता बना करके उसे उसमें काट कूट करके डाल दिया और आग लगा दिया। आग लगाया, वह जलने लगी। जलने लगी तो इतनी दिव्य सुगंधी फैली कि सारे ब्रजमंडल में व्याप्त हो गई। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं
हे भगवान, पूतना के शरीर से सुगंधी निकली, यह बात समझ में नहीं आई। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। पूतना लोक में प्रसिद्ध बालग्नि है, बालकों का हनन करने वाली है। उसका न मन ठीक, न उसका तन ठीक, न उसका कार्य ठीक। उसका काम भी गड़बड़, मन भी गड़बड़, तन भी गड़बड़। फिर उसके शरीर से सुगंधी निकली। सुगंधी नहीं निकली, भगवान ने उसको अपने माता की गति प्रदान किया। जो गति यशोदा जी को 100 वर्ष बाद प्राप्त हुई, वह गति पूतना को जहर पिलाने से भगवान ने प्रदान कर दिया। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनम दत्ताप सद्गतिम। कैसा भगवान का विरध है। इसका मन तो ठीक नहीं है, लेकिन काम वही कर रही है जो मां करती है। मां ही दुग्ध का पान कराती है बच्चे को अपने। इसका मन गड़बड़ है, परंतु इसका कार्य माता जैसा है, इसलिए इसको चलो माता की गति प्रदान करता हूं। ऐसो को उदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवत दीन पर राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जगमाही। ऐसा उदार स्वामी कहां है। भगवान के समान उदार स्वामी कहीं नहीं मिल सकता है। भगवान बड़े उदार हैं। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदाप्य साध्वी लेभे गतिम धातृजताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। बकासुर की बहन बकी यानी पूतना अपने स्तनों में जाल लगा करके भगवान श्री कृष्ण को मारने आई, और भगवान श्री कृष्ण ने उसको तार दिया, अपने माता की गति प्रदान किया। ऐसा दयालु स्वामी कहां होगा जिसकी शरण में जाया जाए। दयालुता की सीमा, उदारता की सीमा तो भगवान ही है। भगवान के समान उदार कौन हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, को स्वामी सेवक ही निवाजी, आप समान साज सब साजी। कौन ऐसा स्वामी है, सेवकों के लिए कौन ऐसा उदार है कि अपने समान साज सज्जा से विभूषित कर देता है। कोई अपने सेवक के ऊपर प्रसन्न होगा तो उसकी नौकरी लगवा देगा, घर बनवा देगा, बाल बच्चों की शादी करा देगा, और क्या करेगा, क्या अपने समान थोड़ी बना देगा। लेकिन भगवान कितने कृपालु हैं कि अपने सेवक को अपने समान बना देते हैं। भगवान के समान उदार वास्तव में कोई नहीं है। श्री यशोदा रानी ने नाना प्रकार से भगवान को
झाड़ी फूकी हैं, राई नोन उताला है, भगवान का नाम ही लेकर के भगवान को झाड़ रही हैं। मेरे इंद्रियों, मेरे स्वामी के, मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। भगवान का ही नाम ले रही, भगवान को ही झाड़ रही हैं। मेरे लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें। श्वेत द्वीप के स्वामी मेरे लाला के चित्त की रक्षा करें। योगेश्वर भगवान मेरे लाला के मन की रक्षा करें। और खेलते हुए मेरे लाला की रक्षा गोविंद करें, तथा सोते हुए मेरे लाला की रक्षा माधव भगवान करें। इस प्रकार से भगवान का ही नाम लेकर के भगवान को स्वस्थ कर रही हैं। और भगवान आज पूतना के चंगुल से छूट गए हैं। इतनी बड़ी राक्षसी के द्वारा भगवान छूट गए, मारे नहीं गए। इस बात पर एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया।